हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 4th चैप्टर हीट चल रहा था। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है और आपने अच्छे से उन वीडियोस को देखा होगा और समझा होगा, जिसमें हमने हॉट और कोल्ड चीज़ें क्या होती हैं वो पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के डिफरेंशिएट देखे और ट्रांसफ़र ऑफ हीट की एक्सप्लेनेशन देखी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ा और लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ा और लास्ट में थर्मोस फ्लास्क की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ इन सब की एक्सप्लेनेशन की। तो बच्चों, चलिए उसके बाद आज हम इनकी एक्सरसाइजेज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इन एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लर्न कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पार्ट ए में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की है, तो हम इनको देखेंगे। फर्स्ट इज अ मार्बल टाइल वुड बी कोल्ड एज कंपेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल डैश। एक सर्दियों के सुबह मार्बल टाइल जो है वुडन टाइल की बजाय ज़्यादा ठंडी नज़र आती है, लगती है, क्योंकि बच्चों ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। ये वुडन टाइल से ज़्यादा अच्छी हीट की कंडक्टर है, इसीलिए। सेकेंड इज वेंटिलेशन इन रूम्स इज ड्यू टू डैश, कि रूम्स के अंदर वेंटिलेशन निम्नलिखित की वजह से होता है। द आंसर इज कन्वेक्शन, बी। बच्चों, आप जानते हैं कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है, और हम घरों में वेंटिलेटर्स क्यों लगाते हैं और विंडोज़ क्यों रखते हैं? जो हम ब्रीद आउट एयर करते हैं वो गर्म होती है, और गर्म चीज़ ऊपर के लेयर में रहती है, अपर सरफेस पर रहती है, तो वो वार्म एयर ऊपर जाती है और वेंटिलेटर से बाहर जाती है और विंडोज से फ्रेश एयर अंदर आती है। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल होता है, इसलिए रूम्स में वेंटिलेशन होते हैं। नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय डैश, जो सन की हीट है हमारे तक निम्नलिखित के द्वारा पहुंचती है। द आंसर इज सी, रेडिएशन। आपको मालूम है रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हीट हम तक ट्रांसफ़र होती है। तो सन की जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन, जो हीट है वो रेडिएशन प्रोसेस से हमारे तक पहुंचती है। नेक्स्ट वन इज द सिल्वर्ड वॉल्स ऑफ अ वैक्यूम फ्लास्क अनेबल हीट ट्रांसफर बाय डैश, जो सिल्वर वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क बॉटल होती है उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन ओनली, बी। सॉलिड्स ट्रांसफ़र हीट बाय डैश, सॉलिड्स जो है हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। आंसर इज बी, कंडक्शन। कंडक्शन जो प्रोसेस है सॉलिड्स में होता है, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट, an iron bowl heated at 50 degrees Celsius is dropped in a mug containing water with temperature of 50 degrees Celsius. The heat will dash. एक लोहे की बॉल है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और उसको एक पानी के अंदर डालते हैं जिसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का क्या होगा? तो बच्चों क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हीट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि हीट जो फ्लो होती है हॉटर टू कोल्डर, पर इसमें तो क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम हॉट हीट के हैं, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि दोनों की इक्वल है। द करेक्ट आंसर इज सी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बोल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बोल। ना ही आयरन बोल से ट्रांसफ़र होगी और ना ही वाटर से आयरन बोल को ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट इज बोजो हैज़ 3 थर्मोमीटर्स एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको 3 थर्मोमीटर दिखाए हैं जो बोजो के पास हैं। ही वॉन्ट्स टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ विच बॉडी एंड दैट ऑफ बॉइलिंग बॉडी। इनमें से वो किसका इस्तेमाल टेम्परेचर अपने शरीर का नापने के लिए करेगा और किसका बॉइलिंग वाटर का?
विच थर्मोमीटर शुड बी चूज, तो वो कौन से थर्मोमीटर चूज करे जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर देख सके, और किससे वो किसका देखेगा, वाटर का। तो बच्चों ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्मोमीटर 1 और 3, ये 1 है और ये 3 है। फॉर मीजरिंग बॉडी टेम्परेचर, तो ये दोनों बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ किए जाएंगे। एंड फॉर मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, और जो ये सेकेंड थर्मोमीटर है बॉइलिंग वाटर का मीजरमेंट लेगा। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और बच्चों ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। द करेक्ट आंसर इज ए। ये बच्चों आपके MCQs यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब पार्ट बी देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डैश ऑब्जेक्ट टू अ डैश ऑब्जेक्ट। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रैवल करती है डैश टू डैश। तो हीट आपको पता है होटर टू कोल्डर, तो बच्चों इस फर्स्ट वाले में होटर आएगा, सेकेंड वाले में कोल्डर। आंसर क्या बना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम अ होटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। डैश एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। आंसर इज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज द स्केल ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज कॉल्ड डैश स्केल। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके स्केल को डैश स्केल कहते हैं, सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट फोर्थ इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डैश डिग्री सेल्सियस टू डैश डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर डैश टू डैश डिग्री के रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो आपको पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो बच्चों ये फर्स्ट वाले में तो आएगा 35 डिग्री और सेकेंड वाले में आएगा 42 डिग्री। नेक्स्ट, एयर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। आंसर इज बैड। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसी वजह से हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस इज अ डैश रेडिएटर ऑफ हीट। अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस जो होता है हीट रेडिएटर का क्या होता है, आंसर इज पुअर, पुअर रेडिएटर होता है। तो बच्चों ये अब आपके फिलअप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपको पार्ट सी दिया हुआ है, इसी में पार्ट ए का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। क्या, ये कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग के वन वर्ड बताइए। आपको पार्ट थर्ड नजर आ रहा है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित के वन वर्ड बताइए। द क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस किस लेवल तक होती है उसको क्या कहते हैं, आंसर इज टेम्परेचर। सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं नाम क्या है, उसको बेटा थर्मोमीटर कहते हैं, क्योंकि थर्मोमीटर के द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। नेक्स्ट, मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। जो मेटल थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है कौन सी, आपको मालूम है, मरकरी। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर। नेक्स्ट, फोर्थ, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने देते हैं, आंसर इज कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करते हैं, आंसर इज इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। ठीक है, ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, जैसे वुड, एयर, वाटर, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, बेकलाइट, काफ़ी ग्लास, एसेट्रा एसेट्रा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो होना
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर, हायर रीजन टू लोअर रीजन तक। ये पर ये क्या है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इट मीन्स आंसर इज हीट। एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, ओनली हीट भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये अब आपका पार्ट ए, जिसका 1, 2, 3 पार्ट थे, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पेज नंबर 68 पर आपको पार्ट बी दिया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को डिफाइन करिए। आंसर इज टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस किस लेवल तक जाती है, वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है। आंसर इज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, कि किसी बॉडी का टेम्परेचर एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम भी है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंडक्शन, आप कंडक्शन से क्या समझते हैं। आंसर इज कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल एज अ होल। मीन्स ये आपको पहले भी मालूम है कि कंडक्शन एक प्रकार की हीट की ट्रांसफिरेशन होती है, जो हॉटर पार्ट से मटेरियल के, किसी भी मटेरियल के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है, लेकिन पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती। हीट पार्टिकल टू पार्टिकल पूरे ऑब्जेक्ट में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है। आंसर इज कन्वेक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट, कन्वेक्शन एक प्रकार के हीट का फ्लो है थ्रू अ फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर, चाहे वो गैसियस है चाहे लिक्विड, फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाना, बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ, और उस बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, फ्लूइड का अपने आप मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और हायर टू लोअर लेवल की तरफ, ये जो प्रोसेसिंग होती है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेडिएशन, रेडिएशन किसे कहते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, रेडिएशन एक प्रकार का प्रोसेस है हीट की ट्रांसफर करने का, डायरेक्टली पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, जिसमें हीट जो है डायरेक्टली पास होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और मीडियम के पार्टिकल्स के इन्वॉल्व हुए बिना डायरेक्ट हीट पहुंचना, तो ये प्रोसेस जो है रेडिएशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ डू यू डिफाइन हीट, आप हीट को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, यह एक ही एनर्जी की फॉर्म है जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक हीट को ट्रांसफ़र करती है या चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, फर्स्ट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस, अगर हम डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तब होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आजकल हम सेल्सियस थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मोमीटर पहले यूज़ होते थे, लेकिन अब हमने इनको अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सी है। आंसर इज नाउ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, अब हमने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट कर लिया है तो इसीलिए ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while constructing a house in a coastal area, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होते हैं, पानी वाले इलाकों के किनारे होते हैं, वहाँ पर अगर हम एक हाउस बना रहे हैं, इन विच डायरेक्शन शुड द विंडोज परफेक्टली फेस एंड वाई, हम जो है विंडोज का फेस किस डायरेक्शन में रखना प्रीफर करेंगे और क्यों? आंसर इज, in coastal areas the windows of houses face towards the sea. कोस्टल एरिया में जो विंडोज होती हैं हाउस की वो सी की तरफ होती हैं. दिस प्रोड्यूसेस अ कूल ब्रीज फ्रॉम सी टू द लैंड, जो एक कूल ब्रीज, ठंडी हवा का ब्रीज, ठंडी हवा के झोंके देती हैं सी से लैंड की तरफ, इसीलिए इसी तरफ इनकी विंडोज होती हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपका बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो गए हैं. अब हम पार्ट सी करेंगे. तो बच्चों पार्ट सी ऑन पेज नंबर 69. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हाउ डू द वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि वुलन क्लोथ्स जो हैं हमें सर्दियों में गर्म कैसे रखते हैं? द आंसर इज, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं. As air is trapped in between the fibers of woolen clothes, क्योंकि वुलन क्लोथ्स के जो फाइबर हैं उनके बीच में जो एयर है वो ट्रैप करती है. सिंस एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि एयर जो है पुअर कंडक्टर है हीट की, इट डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू फ्लो आउट, और ये बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है. सेकेंड क्वेश्चन इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस वाई, क्या प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और क्यों? आंसर इज, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. वैसे तो सेल्सियस स्केल में हम नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हर व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है अगर वो हेल्दी पर्सन है वैसे नॉर्मली नापे तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. इट कुड बी स्लाइटली हायर और लोअर, यह कुछ थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे मीन्स कि हाई और अप हो सकता, हाई और लो हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इंसुलेटर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स इन आवर डेली लाइफ, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और एग्जांपल्स बताइए. आंसर इज, मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रैवल नहीं होने देते, उनको हम इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, कॉर्क, बेकलाइट, एस्बेस्टॉस, ग्लास, एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कंडक्टर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स. कंडक्टर्स क्या हैं, 2 एग्जाम्पल्स बताइए. आंसर इज, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, अलाउ करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जितनी भी मेटल्स हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिल्वरिंग द वॉल्स ऑफ थर्मोस फ्लास्क, थर्मोफ्लास्क के अंदर जो सिल्वर वॉल होती है उनका क्या यूज़ होता है. आंसर इज, रेडिएशन इज reduced by silvering both walls on the vacuum side, वैक्यूम साइड जो दोनों वॉल्स के अंदर जो सिल्वरी पार्ट होता है वो रेडिएशन को रिड्यूस करता है. द सिल्वरिंग ऑन वन ग्लास वॉल रिड्यूसेस रेडिएशन ऑफ हीट, सिल्वरिंग जो है एक ग्लास वॉल की जो ग्लास वॉल होती है उसकी रेडिएशन की जो हीट होती है उसको कम करती है. एंड द सिल्वरिंग ऑन द अदर ग्लास वॉल, और दूसरी ग्लास वॉल की जो साइड सिल्वरिंग होती है, रिफ्लेक्ट्स बैक एनी हीट दैट मे हैव बीन रेडिएटेड,
और कोई भी हीट जो को उसको रिफ्लेक्ट करती है जो भी रेडिएटेड हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करती है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस व्हाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick pieces of cloth। कि आप बताइए कि सर्दियों में हम कई लेयर वाले कपड़े पहनते हैं तो वो हमें गर्म रखते हैं, और जबकि एक लेयर वाले पीस की बजाय। आंसर इज द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन 2 layers ऑफ वार्म क्लोथ्स। जो एयर है ट्रैप करती है वार्म क्लोथ्स की 2 लेयर के बीच में। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर जो है एक इंसुलेशन का काम करती है हीट की। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स। ये जो लेयर होती है हमारी बॉडी की हीट को चारों तरफ फैलने से रोकती है। सो वीयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, इसीलिए कई लेयर्स जो है विंटर में कपड़ों की पहनने पर कीप्स अस वार्मर, जो हमें गर्म रखती है, देन वीयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, और एक पीस वाले कपड़े को पहनने से। मीन्स कहने का मतलब ये है हमारी बॉडी हीट को मेंटेन रखती है, इंसुलेशन का काम करती है ये लेयर, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज फॉर सेटिंग कर्ड। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है। कर्ड को जमाने के लिए अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क। वार्म मिल्क में थोड़ी सी कर्ड मिक्स की जाती है। The microbes present in the curd help in setting it if the temperature of the mixture remains approximately between 35 degree Celsius to 40 degree Celsius। जो माइक्रोब्स होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो है दही बनाने में मदद करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का जो टेम्परेचर होता है उस पर। एट प्लेसेस, उन जगह वेयर रूम टेम्परेचर रिमेन्स मच बिलो द रेंज, जहाँ पर टेम्परेचर इस रेंज से कम होता है। सेटिंग ऑफ कर्ड बिकम्स डिफिकल्ट, तो दही जमाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सजेस्ट अ वे टू सेट कर्ड इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में कर्ड को सेट करने का एक तरीका बताइए। आंसर इज इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिज़ायर्ड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिक्सचर का लेने के लिए द कंटेनर कैन बी रैप्ड ईदर बाय वुलन मटेरियल और एनी अदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो जिसमें हमने कंटेनर में दही जमाई है उसको हम वुलन कपड़े में भी रैप कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ के अंदर रैप करें जो पुअर कंडक्टर हीट का होता है, जिससे जो कर्ड है आसानी से जम जाती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और सुनिएगा, और उसके बाद सुनने के बाद जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको सारे आंसर्स लर्न करने में भी आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए, बी और सी ही करेंगे, बाकी पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। ठीक है बच्चों, तब तक आप ये करेंगे ध्यान से, इनको लिखना भी है और आपको लर्न भी करना है। तो चलिए ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।